मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपको भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के देवी-देवताओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज हम वृंदावन के बारे में बताएँगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन वृंदावन इतना प्रसिद्ध और इतना पवित्र क्यों है? उसके बारे में क्या-क्या चीज़ें हमारे विशेषज्ञ बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपको एक आग्रह कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए आगरा और लाइक कीजिए। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐतिहासिक। तो मित्रों आपका आज हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप बांके बिहारी जी और वृंदावन के बारे में बताने वाले हैं। आप वृंदावन गए थे? बिल्कुल मैं गया था। बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे? बहुत अच्छे से किए। चलिए आज बांके बिहारी जी के आपको कुछ रहस्य बताते हैं। जी। और वो ऐसे रहस्य हैं जो शायद आप वहाँ गए होंगे लेकिन आपने नोट हाँ, नहीं वहाँ किए। तो हर पल, हर पग और हर जगह, हर 10 मिनट, 10 कदम पर, 20 कदम पर, 100 कदम पर इतिहास बदल जाता है। तो आपको फिर वृंदावन और बांके बिहारी जी विशेषकर उसके बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें बताते हैं, ऐसी परंपराएं बताते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और शायद आप भरोसा भी नहीं करेंगे। जी। कोई मंदिर है और मंदिर में घंटी नहीं हो, ये आप विश्वास कर लेंगे? हाँ। घंटी नहीं बजाया जाए, हाँ, ये भी विश्वास नहीं कर लेंगे। कोई भगवान की पूजा, हमारे यहाँ हर पूजा में घंटी घंटी बजाई जाती है। हुँ। और कोई मंदिर, ऐसा मंदिर कि वहां ताली भी नहीं आप बजा सकते, तो ये भरोसा करने लायक चीजें नहीं। आपने दर्शन किए वहां, आपको ये पता था? हाँ, मतलब मैंने देखा तो घंटी तो नहीं थी वहाँ घंटी के नहीं थी। घंटी क्यों नहीं थी? पास। ये क्योंकि बाल रूप है शायद कि उनकी नींद खराब ना हो ये जाए। अकेला जी। एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर है बांके बिहारी का मंदिर, जहां पर पूजा में घंटी नहीं बजाई जाती है, पूजा में ताली नहीं बजाई जाती है। और इस समय बांके बिहारी जी के मंदिर का प्रसंग इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठाकुर के सम्मान में और उनकी भक्ति में इस समय वहां पर सावन के महीने में बड़े भारी पैमाने पर हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। हाँ। जो कि इस समय चल रहा है। और एक कॉरिडोर भी बन रहा है, उसको लेके बड़ा विवाद चल रहा है। वो कॉरिडोर विवाद से हमको क्या लेना देना, वो विवाद सरकार जाने और वहाँ के लोग जाने। हाँ। लेकिन वो चर्चा का विषय बना रहा है। वृंदावन की पावन भूमि पर कड़कड़ में राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, उस पर भी आप विस्तार से बताना चाहें कि वृंदावन में कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी नहीं है, ये भी एक रहस्य है। मैं वही बताने जा रहा था। तो राधा रानी और श्री कृष्ण का वहां पग पग पर जो है वास माना जाता है। बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप का मंदिर है। वहां जो पूजा होती है, जो उनका विग्रह है, वो बाल रूप है। और इसी से जुड़े हुए ये रहस्य हैं कि वहां पर घंटी नहीं बजाई जाती, घंटी है ही नहीं उस मंदिर में, घंटी बजाई भी नहीं जाती है। और इसी के चलते वहां मंगला आरती नहीं होती है। आपने जो कही कि उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, ये बात सही है कि उनके हाथ में बांसुरी भी नहीं है। लेकिन एक दिन साल में ऐसा आता है जब बांके बिहारी के हाथ में बांसुरी बज जाती है, और वो दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा को महारास लीला का दिन भी माना जाता है। और उस याद में उन चीजों की जीवंत बनाते हुए, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला बचाई थी, तो उसी याद में, उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी रखी जाती है। अब इस मंदिर में घंटी क्यों नहीं है और क्यों नहीं बजाई जाती है? जैसे आपको याद हो कि हमने आपको बताया था बद्रीनाथ में
कि वहां पर शंख नहीं बजाया जाता है। हाँ, वहाँ से। वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर शंख की आवाज हाँ। नहीं आती है। ऐसे ही इस मंदिर में कि भगवान का मंदिर हो और घंटी नहीं हो, घंटी बजाई नहीं जाए और इवन ताली भी नहीं आप बजा सकते, और उसके पीछे जो कारण है माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल रूप बांके बिहारी के रूप में इस मंदिर में पूजा होती है, और बांके बिहारी के रूप में वो यहाँ पर निवास करते हैं, बाल रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। अब ऐसे में आपने देखा होगा घरों में भी अगर छोटी छोटी बच्ची होती है तो उनको जो है हाँ, तेज आवाज से बचाने की कोशिश की जाती शोर है, शराबा नहीं किया क्यों जाता है। शोर शराबा, क्योंकि वो उनको जो है उनको परेशान कर सकता है, उनके कानों में समस्या आ सकती है। तो भक्ति भाव का कुछ ऐसा है कि वृंदावन के लोग हों या भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हों, वो उनको उसी लाला के रूप में देखते हैं। छोटे बच्चे छोटे लाला, उनको लाला बोला लाला जाता है। बोला जाता छोटे बच्चे के रूप में लल्ला। देखते हैं, लल्ला बोलते हैं, यशोदा मैया का लल्ला, वहां की भाषा में लाला बोलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारा लल्ला जो है, ये जो लाला है, बहुत सुकुमार है, बहुत कोमल है। तो अगर उनके हाथ में परमानेंट बांसुरी आप दे देंगे तो उनके हाथ थक जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए उनको बांसुरी नहीं दी जाती। ऐसे ही घंटी इसलिए नहीं बजाई जाती है, और घंटी इसलिए वहां रखी नहीं गई है क्योंकि अगर होगी तो जाने अनजाने में सबको पता नहीं होता, कोई कोई बजा देगा, तो इसलिए वहां उन्होंने कहा कि जड़ से ही खत्म कर दो इस समस्या को, तो उस मंदिर में घंटी ही नहीं। लेकिन घंटी और घंटा और घड़ियाल वहां नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मनाही है कि वहां पे मतलब छोटी गरुड़ घंटी होती है उस तरीके की घंटी नहीं बजाई नहीं, वहाँ कोई नहीं बजाते, क्योंकि मंगला आरती इसीलिए वहां नहीं की जाती है क्योंकि आरती अगर होगी तो उसमें गरुड़ घंटी बजाई जाएगी और कोई घंटी या घंटा बजाया जाएगा, इसलिए उस आरती को भी नहीं किया जाता है। और ये मंगला आरती इसलिए रोजाना नहीं की जाती है। बांसुरी भी इसीलिए उनके पास नहीं होती, और ताली भी बजाने के लिए मना है। भगवान कृष्ण की ज्यादातर जो और अगर जो रूप है और उसमें जो आराधना होती है, जो पूजा होती है, उसमें ताली होती है, नृत्य होता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है ताली भी नहीं होती, ताली सिर्फ दर्शन। हाँ, क्योंकि श्रद्धालु और भक्त उनको बहुत ही सुकुमार बच्चे के रूप में देखते हैं और उसी रूप में उनको डील किया जाता है। अब जब सुकुमार बच्चे के रूप में डील करते हैं, सुकुमार बच्चे के रूप में उनकी पूजा की जाती है, तो छोटे बच्चे किस में रखे जाते हैं? छोटे बच्चों के लिए बिस्तर तो होता नहीं, हिंडोला होता है। हिंडोला होता है, हिंडोला में बिठा के झुलाया, हिंडोला में बिठा के जो है झूला झुलाया जाता है। इसीलिए एक मान्यता ये भी है कि आप जब घर में भी अगर लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उस हिंडोला में रखते हैं, और उस झूला जिसे बोलते हैं, और उसको जो है अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अगर आप उसको 3 बार या 5 बार नहीं हिलाते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे वहां पर भी जो है, और इसी परंपरा के चलते वहां पर जो है हिंडोला उत्सव का आयोजन किया जाता है सावन में। जो हिंडोला उत्सव जो है, माना जाता है कि उस हिंडोला उत्सव में जो लोग भाग लेते हैं उन पे बांके बिहारी जी भरपूर जो है अपनी कृपा बरसाते हैं, और ये बहुत ही अनूठी परंपरा है। दूर दूर से इस उत्सव को देखने के लिए लोग आते हैं। अब देखिए हिंडोला में उनको क्यों बैठाला जाता है, तो एक तो ये है कि बाल स्वरूप है, इसलिए उनको हिंडोला में बैठाने की जरूरत होती है। लेकिन इस हिंडोला उत्सव में ये भाव रहता है भक्तों के बीच में, पुजारियों के बीच में, जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में, कि माता यशोदा जिस तरीके से अपने लाला को झूले में झुला के उनको प्रसन्नता की अनुभूति कराती थी, और वो प्रसन्न होते थे। बच्चे को अगर आप झूले में झूला झुलाएंगे तो बहुत जल्दी उसको आनंद आता है और बहुत जल्दी सोने लगता है। हाँ। तो यहाँ पर वही भाव लेते हुए, उसी भाव के तहत यहाँ पे इस हिंडोला उत्सव को मनाया जाता है कि हिंडोला उत्सव में जो है, जो भक्त आएंगे वो उस हिंडोला को हिलाएंगे, झुलाएंगे, तो भगवान अपने भगवान को जो कि बाल स्वरूप में है उनको आनंद होगा, और जब उनको आनंद होगा तो वो आनंद में मन से आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और बड़ी पुरानी मान्यता ये है कि हिंडोला में झूलते हुए बांके बिहारी जी के जिसको दर्शन हो जाते हैं
उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वृंदावन, हालांकि वृंदावन की महिमा और वृंदावन के रहस्य एक छोटी सी उसमें नहीं है, लेकिन चूंकि बांके बिहारी की आज बात चल रही थी, तो बांके बिहारी मंदिर के कुछ अपनी परंपराएं हैं और कुछ अपने रहस्य हैं, और वो रहस्य और परंपरा यही है। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर साहब मुझे अनुमति देते हो, एक किस्सा मैंने सुना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी, कि जब कृष्ण जी रासलीला कर रहे थे, तो उस रासलीला में शिव जी आए थे। हाँ, और शिव जी को चूंकि गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया कि ये पुरुषों के लिए नहीं है, तो उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया था। और जब वो अंदर आए रासलीला में, तो वो चूंकि गोपी रूप में थे, लेकिन कृष्ण जी जानते थे कि ये तो हाँ, शिव है। तो शिव जी ने कृष्ण जी ने उनको अपने साथ बिठाया। तो इससे राधा नाराज हो गई कि ये कौन गोपी जो आप अपने साथ बिठा रहे हो। और राधा जी नाराज होकर, और जो बगल में दूसरा मंदिर है राधा रानी का, हाँ, जहाँ वहां जाके रोने लगी। वहां जाके रोने लगी। वो इतनी रोई कि वहां कुंड भर गया, और वो तालाब आज भी है, उसको उसको राधा तालाब बोलते हैं। और जब कृष्ण जी को पता लगा और शिव जी चले गए, तो वो वहां आए, उन्होंने बहुत मनाया। और जब वो राधा जी नहीं मानी, और तब उन्होंने बताया कि ये तो शिव थे, देखिए क्या तब है, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे से गलती हो मैं गई। बताऊं आपको है क्या, हम्म, कि कृष्ण क्या है। हम्म, कृष्ण भगवान विष्णु का स्वरूप है, हाँ, और कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, हाँ, जबकि भगवान राम के पास केवल 12 कलाएं थी। हाँ, पूर्ण अवतार है पूर्ण कृष्ण, अवतार कृष्ण जी। कृष्ण है, ठीक है। और अ, शिव और विष्णु एक दूसरे के आराध्य हैं। बिल्कुल। ऐसे राम का जब जन्म हुआ, तब भी जो है महादेव वहां थे। उनकी बाल रूप की लीला देखने आए। ऐसे ही कृष्ण का जब जन्म हुआ, तब भी महादेव हाँ, बाल रूप की लीला देखने आए। दरअसल है क्या कि ये दोनों शिव और विष्णु एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। रह ही नहीं सकते। हाँ, तो उसमें फिर और जो आप प्रसंग बता रहे हैं, उसमें ये चीज भी है कि शिव जो है असल में अपने रूप में आ गए। उन्होंने लगा कि वो हम हाँ, दूसरे रूप में जाएंगे, रूप में तो वो जो गोपियां थी वो डर गई गई। हैं। सर्प, हाँ, अब व्याघ्र हाँ, रक्षाला पहने हुए, भाई सब भभूत लगाए हुए, तो वो डर गए। शंकर जी को समझ में आ गया कि ये डर गई। फिर उन्हें लगा, फिर उन्होंने गोपी का रूप धारण किया। और उसके बाद जब वो राधा रानी मंदिर में गए, तो और जब मनाया उनको राधा जी को, वो मंदिर अभी भी है। आप जाएंगे वहां से करीबन 30 किलोमीटर हाँ, पहले है। जब हम अलीगढ़ की तरफ जाते हैं, राधा रानी सरोवर, राधा रानी सरोवर है वहाँ। तो वहाँ जो राधा रानी जी हैं वो गुस्से में है। ये पहली मूर्ति है कि राधा रानी गुस्से में है। और उनकी जो तब उन्होंने उन्होंने कहा कि आपको अपनी बांसुरी यहाँ रखनी होगी। तो बांसुरी की पूजा वहां होती है। तो अगर आपको बांसुरी की पूजा करनी है, तो राधा रानी मंदिर में जाना पड़ेगा, और वहां जहाँ बांके बिहारी है, वहां आपको कहीं भी आपको बांसुरी नहीं मिलेगी। ये भी एक किस्सा है। देखिए। और राधा भी जो है वो भी भगवान लक्ष्मी का ही अवतार हाँ, है ना। तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा। राधा, और इसलिए उस पूरे इलाके में राधा रानी की पूजा होती है। कि वो कहते हैं कि आप राधा राधा पुकारो तो कृष्ण खुद ही चले आएंगे। खुद ही चले आएंगे। इसीलिए वहां राधा बोलते हैं, राधे राधे। राधे राधे। और राधे राधे की ऐसी महिमा है वहां, जब आप वहां जाएंगे तो पता लगेगा कि लोग कृष्ण का नाम कम लेते हैं और राधे राधे बोलते हैं। तो लोगों का यह है कि आप पुकारेंगे राधे राधे, कृष्ण जी खुद चले आएंगे। तो ये वहां महत्व, इसलिए वहां कृष्ण। देखिए, होम मिनिस्ट्री की जो है ना महिमा आज से नहीं, हमेशा से रही है। बिल्कुल। हालांकि राधा रानी उनकी पत्नी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, लेकिन प्रेसी थी। हाँ, उनकी सखा थी। और ये भी कहा जाता है कि वो उन्हीं का ही रूप थी। हाँ, तो ऐसा माना जाता है। देखिए, कृष्ण जो है ना, काली क्या है, काली भी कृष्ण है। हाँ, माँ काली जो है वो कृष्ण है। हाँ, वो नहीं, हाँ, वो रूप। तो हाँ, ये राधा रानी का स्वाभाविक था नाराज होना कि यहाँ पे दूसरा क्यों, कौन आ गया। हाँ, दूसरा क्योंकि गोपी जो का। उनके साथ रासलीला में जो जितनी भी गोपियां होती हैं, वो सारी गोपियां राधा रानी की ही मित्र हैं, सहेलियां हैं। ठीक है। और उनको लगा कि अननोन कौन आ गया, तो इसलिए उनका नाराज होना स्वाभाविक था। तो अगर आप बांके बिहारी जाएं, तो बांके बिहारी तो दर्शन जरूर करिए, लेकिन राधा रानी मंदिर में भी जरूर जाएं। और आपने देखा कि जो प्रेमानंद स्वामी जी हैं,
वो तो सिर्फ राधा राधा ही कहकर पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि आप सिर्फ राधा पुकारो। नहीं देखिए, राधा इसलिए तो खुद ही आए। राधा वल्लभ संप्रदाय एक हाँ, पूरा हाँ, हाँ। है ना। और प्रेमानंद महाराज ही नहीं, वहाँ पे अब कई हैं, प्रेमानंद महाराज तो वहाँ नए हैं, बहुत नए हैं, पर उससे पहले भी। वहाँ राधा वल्लभ की हाँ, जो संप्रदाय की है, जड़ें बहुत पुरानी हैं बहुत पुराने। और बहुत बड़े-बड़े सिद्ध लोग हैं। हाँ, अब उस वृंदावन के, मथुरा के पेरिफेरी में घुस जाएँ कहीं भी, तो आपको राधे-राधे सुनाई देगा। हाँ, तो ये मतलब प्रेमानंद जी बहुत बाद में आए हैं बिल्कुल। और वो राधा रानी की वहाँ महिमा ऐसी है। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधे राधे करिए, राधे-राधे पुकारिए, कृष्ण जी खुद कृष्ण चले भागते हुए चले आएंगे राधा के पास। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बांके बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करिए। बगल में मथुरा है, मथुरा में भी जाइए, लेकिन मथुरा में केवल उनका जन्म हुआ था और जन्म के तुरंत बाद जैसा आपको कहानी पता ही है कि रात को उनको वृंदावन में यशोदा जी के पास ले आए थे। तो तब से वो पूरी लीला उनकी वृंदावन की ही है। और राधा रानी मंदिर में भी ज़रूर जाएँ और आस-पास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जो श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं एक चीज और बताऊं आपको कि भगवान कृष्ण के जो सबसे ज्यादा पूजा होती है वो बाल रूप की ही हाँ, है। बाल और बाल रूप की पीछे देखिए ये लॉजिक भी एक है। लॉजिक ये कि बच्चा जो होता है वो निश्चल होता है, हुँ, उसकी खुशी, उसका आनंद, उसके मन की भावनाएं निश्चल होती है। जब आप लड्डू गोपाल की या बाकी बिहारी जी के विग्रह की पूजा करते हैं तो वो बाल रूप की पूजा में आपको निश्चल भाव से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। बच्चा बहुत जल्दी खुश हो जाता है, हाँ, बड़ों को खुश करने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। हुँ, और बाद में कृष्ण जी चूंकि बहुत सी भूमिकाओं में रहे हुँ, तो उनका जो चरित्र है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला हाँ, गया। हाँ। फिर तो महाभारत कहीं वो योगी के गीता रूप में नजर आए, कहीं वो राजा के रूप में नजर आ रहे हैं, हुँ। कहीं वो एक योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं, सारथी के रूप में। ठीक है, और कहीं वो सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं। तो तमाम भूमिकाएं उनकी हुई, तो उन भूमिकाओं में उनसे उतनी जल्दी आशीर्वाद पाना मुश्किल काम है थोड़ा। हाँ, तो तो बाल इस रूप से बाल रूप में तो अगर आपको भी भगवान कृष्ण की अगर आपको कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी में भारत के अंदर और भारत से बाहर दुनिया में भी लड्डू गोपाल की ही लड्डू पूजा गोपाल की होती पूजा है होती है और मुझे लगता है कि हर घर में जो हिंदू लोग हैं, हाँ, उनके घर में लड्डू गोपाल आपको लड्डू नज़र आएँगे। गोपाल जरूर होंगे। बिल्कुल, तो मित्रों आपको कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल, बांके बिहारी और राधा जी से जुड़ी हुई कोई कहानी, कोई प्रसंग आपको याद हो, तो ज़रूर उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, हम उस पर नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल में आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।